कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार ईद में यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक बयान आया था कि भाई रोड जो होती हैं, सड़कें जो होती हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन इस बार ईद में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर इस तरीके से नफरत की आग लगाई गई थी, उस आग की लपटें जो हैं वो पाकिस्तान तक जाकर पहुंच गई। वो इस वजह से क्योंकि बात है दोस्तों मुसलमानों की। तो भाई पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला है। जब पाकिस्तानियों को ये बात पता चली तो इस बात पर पाकिस्तान की महिलाओं ने, पाकिस्तान की गर्ल्स ने जो रिएक्शन दिए हैं वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये जानने को भी मिलेगा कि भाई क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, वो भी क्या भारत की तरीके ही सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, कि वहां की गवर्नमेंट पाकिस्तान के मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत देती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। मतलब पाकिस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का अभी हम इस है कि हमें मिल ईद पे इतने ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन रोड पे नहीं पढ़ी जा रही। नहीं पढ़ी जा रही। माशाल्लाह, अच्छी बात है। क्या बात है। कुछ इस साइड की ऑडियंस से मैं बात करूंगी। अच्छा, इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है, वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेंपल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं। कौन से मुसलमान परेशान हो रहे हैं यार, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। भारत के मुसलमानों ने तो बहुत अच्छी तरीके से ईद मनाई और कोई भी छत पर नहीं चढ़ के नमाज पढ़ा। मस्जिदों की छत पर सभी ने खुशियां मनाई। हाँ, पाकिस्तान के मुसलमान जरूर परेशान हो सकते हैं इन बातों से, उनको जरूर तकलीफ हो सकती है। और रही बात मस्जिदों की छत पर नमाज पढ़ने की, तो आप लोग जरा ये बात बताइए कि बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो काफी पुरानी हैं। अब आप ये बताइए कि अगर उन छतों पर सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे और अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? तब आप लोग भी इस बात को लेकर यहाँ के मुसलमानों को दोष देंगे, यहाँ की गवर्नमेंट को दोष देंगे और मोदी योगी जी को दोष देंगे। क्योंकि आप लोगों के जहन में मुसलमानों की अगर कोई भी बात होती है तो आप लोगों को उसमें मोदी योगी जी का हाथ नजर आता है। सबसे बड़ी मेंटालिटी आपकी यही है। उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहा है। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है। ताकि सबको एक वो प्लेस बना बना के दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है। जो सड़क पे पढ़ना चाहे, वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। और क्या चाहिए। ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है। अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा। और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। नहीं लगता। रूल्स को फॉलो करेंगे तो स्पीकिंग इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से मुलाकात? वर्क विद इंडियंस। क्या वर्क करी है, जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस आई वर्क विद इंडियंस एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं। ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ नटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन या हिंदू इंडियन डिपेंड्स। आप देखो, आप 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है। हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है।
हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है, 2025 है, आपकी अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है और आपकी एजुकेशन है जो आप अपनी चीज़ को लेकर चलते हो। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। ये जो इंडियन हिंदू हैं उनमें कभी इस्लाम को लेके आपको हेट दिखने में मिला है? नेवर। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? माशाल्लाह से। यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी कि आयशा मैं एवरी डे मैं रोजा रख रहा हूँ और प्रॉपर वो रोजा रख रहा है, तो दैट्स अ थिंग। वो बोलते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब नो मैटर, हमें रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू हो के रमजान के रोजे रखने हैं, भैया आपके बॉस को सलाम है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपको इस बात से बहुत ही शौक लगा होगा कि कोई एज अ हिंदू वो रोजा कैसे रख सकता है, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं, आप मजहब के नाम पर बने हुए लोग हैं, आप तो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, वो लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ और वो नवरात्रि पर सोचिए व्रत रखते हैं। और भी जितने हिंदुओं के त्योहार हैं, चाहे दिवाली ले लीजिए, होली ले लीजिए, यहाँ तक रक्षाबंधन भी मनाते हैं। मुस्लिम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मैंने खुद देखा है। और मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों को राखी हाथ में बंधे हुए देखा है रक्षाबंधन वाले दिन। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ मुसलमानों में और आपके यहाँ मुसलमानों में कितना डिफरेंट है। तो ये चीजें जो हमारे यहाँ होती हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, आपस के त्योहारों के बीच में, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही शॉकिंग लगती होंगी, बहुत ही सपने के तरीके लगती होंगी, क्योंकि आप लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया को पता है कि पाकिस्तानियों की सोच कैसी है। अच्छा, ये जो दंगा करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का कि हिंदू मुसलमानों को खा जाएगा, वहाँ पे आते हैं मुसलमान हिंदू के दुश्मन बन गए, ये जो ऐसी चीजें हो रही है इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे? हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से नो कमेंट्स। इंडिया का कल्चर देख ले, इंडिया में ईद हो या फिर होली हो या फिर दिवाली हो, अभी कुंभ मेला हुआ, हर इवेंट इतना ग्रैंड होता है। एक चीज़ ये कि वो कल्चर को बहुत मनाते हैं इंडियन, एंड सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है। अगर हिंदू की बात करें 100 करोड़ हिंदूज हैं, जब वो रोड्स पे निकलते तो इतना मेगा इवेंट बन जाता है। मुसलमानों की बात करें तो हमसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पे, हम अभी 23-24 करोड़ पे है, वो लगभग 30 करोड़ के पहुँच गया। अब आ रही है ईद। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अपने रिएक्शंस को लेकर इंडिया में बड़े अच्छे माने जाते हैं कि बड़े फेयर है, बड़े ब्लंट रिएक्शंस लेते हैं। उन्होंने बोला कोई भी मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, आपको ईदगाह जाना पड़ेगा, आपको मस्जिद के अंदर, छत पे भी नहीं। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, धक्कम पेदी में कोई गिर जाए या कोई ऐसा कुछ चीज़ हो जाए, छतों पे भी नहीं जाना और रोड पे भी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप रोड पे नमाज पढ़ोगे तो जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध पारसीज है, ट्रैफिक जैम होगा और इससे क्या होगी, ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? या इट्स करेक्ट। हाँ, तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए? हाँ। अच्छा, रूल्स में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं। अच्छा, जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से जो है ना, मोदी थोड़ा आगे आ जाए। बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उनके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस के ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि देखिए, इनकी बातों से दोस्तों ये बात साफ पता चल रही है, आप लोगों को भी ये एहसास हो रहा होगा कि इनके जहन में किस कदर नफरत भरी हुई है। और ये एजुकेशन क्या कर रही हैं, ये हिंदुत्व पर और हिंदू राष्ट्र होने पर एजुकेशन इनकी चल रही है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा देश, उस देश की एक ऐसी नागरिक जो खुद ही इस्लाम के नाम पर बना है, वहां हिंदुओं के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं कि वहां भाई हिंदू लड़कियों को जबरन पकड़कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये रिपोर्ट्स कहती हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग देख लीजिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं। और ऐसी देश की एक महिला वो बोल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इससे हमको प्रॉब्लम है, और खुद ही भारत के टुकड़े किए थे इस्लाम के नाम पर कि भाई हमें एक अलग इस्लामिक देश चाहिए, वहां मैं हिंदू के साथ नहीं रह सकती या रह सकता। कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने
एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है। और ये जो इनका, ये जो आप कह रही हैं ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में पढ़ा। उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है, ठीक है। मुस्लिम से वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यही मेन रीज़न है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज़ में, इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज़ आ रही है उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। हाँ, ठीक है। ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। अच्छा। और उसके बाद एक ये है फैक्ट के जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो ऐसा हिंदू उसके लिए बड़ी प्राउड वाली चीज़ होगी ना। ये प्राउड वाली चीज़ है, जैसे लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाता है और वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्बीह लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोअर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात करें। सेकुलर स्टेट है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे उनको हर कंट्रीज़ के हर रिलीजन को उनके लॉज में है कि उनको राइट्स देने हैं। वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है उनकी पे? ठीक है। अगर वो राइट्स नहीं देंगे, और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, बाहर कई सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ। इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर अच्छा। से। वो चाहते हैं कल्चर फाइट ये कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। अच्छा, रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही हैं, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे हो गई? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, हाँ। वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, अच्छा। माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। हाँ। वो जो मुसलमान हैं, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं। नहीं, ये फिर अपनी बात लेकिन पहले यहाँ कर पे लेना। उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। हिंदू कम population ना, बहुत पहले कम नहीं है। थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना, हिंदूज़ के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज़ को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है। लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए। तो फिर इंडिया फिर सेकुलर नहीं रहेगा? नहीं, उसकी जो है ना वो उसकी जो उसकी बेसिस है ना वो सेकुलर पे कायम हुई हैं, लेकिन वो अब इससे हट रहा है। राष्ट्रपति, अच्छा, जैसे देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है जो इस्लाम के नाम पे बनी, और पाकिस्तान को तो स्पेसिफिकली इस्लाम के नाम पे बनाया गया। भाई हमने कहा मुसलमान तो हिंदू इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारे हीरोज़ अलग, हमारी कहानियाँ अलग। वो गाय माता को पूजते हैं और यहाँ पर मुसलमान उनका गोश्त खाते, कुछ इस तरह से आज़ादी हमने ली थी। आपको क्या लगता है कि अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज़ और अगर एक हिंदू कंट्री दुनिया में बन जाती है, उसका क्या थ्रेट आएगा मुसलमानों पर? क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रही हैं, तो मैं भी एजुकेट हो रही हूँ आपसे सुन के। एक हिंदू कंट्री कैसे बन सकती है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कोई अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है, या ये अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या हिंदुओं ने लैदा होना है। अब जो है ना वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टसल है ना, वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे चली गई है। ह्यूमन राइट्स पे चली गई है, इंडिविजुअल के राइट्स को वैल्यू किया जाता है। तो इन हालात में जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि एक हिंदू स्टेट जो इतनी बड़ी हुई है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हम उन सबको निकाल दें और हिंदू केले रहे वहाँ पे। तो ये आप पढ़ रही हैं? जी। अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान देख रहे हैं, अब आपकी स्टडी कितनी एक्चुअल है, कितने इस पे फैक्ट्स है, ये तो ऑडियंस जज करके ज़रूर बताएगी, और आप अपनी राय रख सकती हैं मेरे चैनल पर। आप ये ईद पे क्या पैगाम देंगी? ईद पे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, जैसे कि आपका मेन क्वेश्चन ये था कि
उनको जो है ना वो मस्जिद में अलाउ किया जा रहा है और बाहर कहीं वो नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको गार्डन्स में, लॉन्स में ईदगाह दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको उनके जैसे होली होती है, मुसलमान भी होली वहाँ पे मनाते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अगर वो उनके कल्चर को वैल्यू करते हैं तो एज एन इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के कल्चर को वैल्यू करें। वो कह रहे हैं कि रोड्स पे नहीं, बड़ी बड़ी ईदगाहें बना दी, ईदगाह पे जाए, खुतबे भी सुने, नमाज भी पढ़े, और सारी ईदगाह को उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी दी होती है। तो वो अच्छा है कि सड़क पे पढ़ना अच्छा? मुझे तो लगता है ईदगाह बेस्ट है, कि ईदगाह बेस्ट है, ग्रीनरी होगी, कोई हमें भी प्रोटोकॉल मिलेगा। नहीं, वो तो बेस्ट है। चले ईद मुबारक बोल दे सारे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने एजुकेशन के हिसाब से अपनी अपनी बातें कही हैं। लास्ट वीडियो में जो ये मोहतरमा थी, ये राइट्स की बातें कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान में जो राइट्स हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को राइट्स नहीं मिलते, वहाँ की माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं दिए जाते वहाँ पर। तो आप ये बताइए कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के क्या हालात हैं? जग जाहिर है, दुनिया को पता है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। और तो और मैं भी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि 4 साल पहले आप ही के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि भाई इस्लामाबाद में मंदिर बनने का। बना? आज तक बना कि नहीं बना, ये बताइए। नहीं बना, वहां के लोगों ने नहीं बनने दिया। सोचे, गवर्नमेंट और आपके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद वहां पर मंदिर अभी तक नहीं बना। आप बताइए कि कहां गए हिंदुओं के राइट्स? इस पर बात नहीं करोगे आप लोग? कहां गए माइनॉरिटीज के राइट्स कि वहां एक मंदिर बनना था? तो यही है आपकी एजुकेशन। आपको खुद के घर के राइट्स नहीं पता है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के क्या हालात हैं, क्या राइट्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को, और आप लोग बिना जाने समझे भारत की माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये नहीं पता है कि मेरे ऊपर भी 4 उंगलियां उठती हैं। ये चीजें ऐसे जो फेक मुस्लिम हैं उनको समझ में नहीं आता, जो पाकिस्तान के अंदर है। आप एक सच्चे मुसलमान होते तो इस तरीके से झूठ नहीं बोलते। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।